नरेंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की जो अपनी दैनिक प्रोग्राम के साथ जो क्लासें लग रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपनी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी चोट यानी इंजरी। दोस्तों, चोट किससे संबंधित हो सकती है? तो चोट चाहे हड्डी से संबंधित हो सकती है, त्वचा से संबंधित हो सकती है, या मांसपेशी यानी मसल से संबंधित हो सकती है, लिगामेंट से संबंधित हो सकती है, तो अपन या फिर तंत्रिका से संबंधित हो सकती है। तो इसी प्रकार अपन पूरी चोटों को पढ़ेंगे। तो चोट यानी इंजरी, शरीर में कहीं पर भी कुछ भी लगना इंजरी कहलाती है। अपन इसको एक एक करके आगे से पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं, चोट यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इंजरी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के रूप में देखेंगे कि क्या क्या होता है, चोट कितने प्रकार की लग सकती है और कब कब वो ठीक हो सकती है, कितने दिनों में ठीक हो सकती है। फिर अपन पढ़ेंगे सबसे पहले मांसपेशी की चोट, फिर पढ़ेंगे त्वचा की चोट, उत्तक की लिगामेंट की चोट, फिर हड्डी की चोट यानी फ्रैक्चर, ये सब पढ़ेंगे अपन। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं यहाँ पे सबसे पहले चोट यानी इंजरी, जो अपन जानते हैं कि त्वचा में या शरीर में कहीं पर भी कुछ भी लगना तो वो चोट कहलाती है। अब कोई जरूरी नहीं है कि चोट लगने पर खून बाहर दिखे या कोई हड्डी टूट के बाहर आए, आंतरिक चोट भी हो सकती है। तो चोट सभी प्रकार की हो सकती है, तो वो मांसपेशी से संबंधित हो सकती है, हड्डी से संबंधित हो सकती है। तो दोस्तों, चोटों को साधारणतः अपन 3 भागों में बांटते हैं, एक साधारण चोट, एक हड्डी की चोट और एक तंत्रिका की चोट। यानी साधारण चोट जो 6 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाती है, वो सिर्फ साधारण चोट रहेंगी। लेकिन दूसरी चोट वो रहेगी हड्डी की चोट, तो उसे 6 से 7 सप्ताह में ठीक होगी अगर हड्डी की चोट लगती है तो। इसके अलावा तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम जो CNS है, अगर नर्व यानी तंत्रिका चोट होती है तो वो 6 से 7 महीने में ठीक होती है। इस प्रकार अपन चोटों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, एक साधारण चोट, दूसरी हड्डी की चोट और तीसरी तंत्रिका की चोट। जो साधारण चोट वो 6 से 7 दिन में, हड्डी की चोट 6 से 7 सप्ताह के अंदर और तंत्रिका की चोट 6 से 7 महीने के अंदर ठीक होती है। इसके अलावा चोट का औषधीय नाम, यानी मेडिकल भाषा में अपन चोट को क्या बोलेंगे, तो चोट का औषधीय नाम ट्रॉमा होता है। क्या होता है? ट्रॉमा। और ट्रॉमा 2 प्रकार का होता है, एक मैक्रो ट्रॉमा और एक माइक्रो ट्रॉमा। मैक्रो ट्रॉमा यानी जो चोट बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से लग रही है, अपनी कोई गलती नहीं है, चलते चलते मान लो गिर जाए तो लग जाए, वो अपनी गलती नहीं है उसमें, तो वो प्राकृतिक तरीके की चोट होती है। दूसरी ताजा चोट होती है, जैसे लिगामेंट की चोट, मांसपेशी का खिंचाव और लिगामेंट का टूटना, तो ये साधारण चोटें होती है। और ये ताजा चोट होती है, इसलिए इसे एक्यूट इंजरी यानी ताजा चोटें भी कहते हैं। दूसरी माइक्रो ट्रॉमा, वो अस्वाभाविक चोट होती है और खेलों में अप्राकृतिक तरीके से लगती है। जैसे अपन गलती चला के कुछ गलती करेंगे तो लगेगी। मान लो अपन वजन उठा रहे हैं और वजन उठाने में अपनी कैपेसिटी मान लो 50 किलो वजन की उठाने की है और अपन 70 किलो के पीछे लग रहे हैं उठाने के लिए, तो वो अपनी गलती है क्योंकि अपन कैपेसिटी से ज़्यादा कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो चोट लगेगी उसे अस्वाभाविक यानी माइक्रो ट्रॉमा बोलेंगे। तो ये भी ध्यान रखना। तो ये कब लगती है? जो खेलों में बहुत ज़्यादा यानी ओवरयूज इंजरी बोलेंगे, बहुत ज़्यादा शरीर के काम में लेने से लगती है। तो दोस्तों देखिए, आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें चोट। और चोट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, खेलों में सामान्यतः चोटें यानी इंजरी, चोटें 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की चोट कौन कौन सी होगी? 3 प्रकार की चोटें होती हैं। तो उसमें अपन पहली चोट कौन सी आएगी? तो पहली चोट इसमें आएगी साधारण चोट। कौन सी? साधारण चोट। साधारण चोट। दूसरी चोट कौन सी आएगी? दूसरी चोट आएगी हड्डी की चोट। हड्डी की चोट। तीसरी कौन सी आएगी? तीसरी आएगी तंत्रिका की चोट। तंत्रिका यानी नर्वस तंत्रिका की चोट। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है इसमें, आपको मैं बताऊं। पहले अपन पढ़ रहे हैं साधारण चोट, फिर पढ़ेंगे हड्डी की चोट और फिर तंत्रिका की चोट। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब साधारण चोट क्या होती है? शरीर में कोई भी चोट जो 6-7 दिन के अंदर ठीक हो जाए तो उसे साधारण चोट कहेंगे। ये भी ध्यान रखना। यानी 6 से 7 दिन के अंदर चोट अगर कोई लगी है वो ठीक हो जाए तो वो साधारण चोट कहलाती है। इसमें क्या लिखेंगे? 6 से 7 दिन के अंदर ठीक होने वाली चोट।
6 से 7 दिन के अंदर जो चोट ठीक हो जाती है उसे साधारण चोट कहेंगे, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब हड्डी की चोट लगती है तो 6 से 7 सप्ताह के अंदर ठीक होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, हड्डी की चोट में 6 से 7 सप्ताह में ठीक होने वाली चोट, 6 से 7 सप्ताह में ठीक होने वाली चोट, वो कौन सी चोट होगी, तो वो हड्डी की चोट होगी, ये भी अपने को ध्यान रखना। आगे जो तंत्रिका चोट, तो तंत्रिका यानी सीएनएस में लगती है तो 6 से 7 महीने में ठीक होती है। तो अगला पॉइंट, 6 से 7 महीने में ठीक होने वाली चोट। अब देखिए दोस्तों, अपन क्या क्या पढ़ लिया। तो अपन ने सामान्यतः चोटों के 3 प्रकार बताए अपन, एक साधारण चोट होती है, एक हड्डी की चोट होती है और एक तंत्रिका चोट होती है। जो 6 से 7 दिन में ठीक हो जाती है उसे साधारण चोट कहेंगे, जो 6 से 7 सप्ताह में ठीक होती है उसे अपन हड्डी की चोट कहेंगे, और तंत्रिका की चोट 6 से 7 महीने में ठीक होती है। ये इस प्रकार अपन ने 3 प्रकार की डिवाइडेशन कर ली चोटों की, साधारण चोट, हड्डी की चोट और तंत्रिका की चोट, ये अपने को पता लग गया। अब दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं अपन आगे। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं अपन चोट को औषधीय नाम, चोट का औषधीय नाम लिखेंगे अपन, यानी चोट को मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं वो अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, चोट को औषधीय नाम यानी मेडिकल भाषा में उसको ट्रॉमा बोलेंगे। ट्रॉमा लिखा होता ना हॉस्पिटल के बाहर भी देखा होगा आपने, ट्रॉमा सेंटर। तो वो चोट के लिए यानी कोई चोट कहाँ लगी है शरीर में उसको देखने की तरीका है, उसको जांचने का तरीका है। तो चोट का औषधीय नाम यानी मेडिकल भाषा में चोट को ट्रॉमा कहा जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ट्रॉमा। तो अपन ट्रॉमा ये कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, चोट का औषधीय यानी मेडिकल भाषा में, औषधीय यानी मेडिकल, चोट का औषधीय नाम ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ट्रॉमा आपने मेडिकल के बाहर भी, हॉस्पिटल के बाहर भी लिखा हुआ देखा होगा, ट्रॉमा सेंटर है, ये न्यूरो सेंटर है, ये स्पाइन सेंटर है। इसी प्रकार ट्रॉमा सेंटर है, उसके अंदर चोटों का ही जांच की जाती है, कोई चोट कहाँ लगी है शरीर में उसकी जांच की जाती है, वो ट्रॉमा सेंटर है। यानी चोट का औषधीय नाम क्या है, तो ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं चोट का औषधीय नाम क्या है, तो ट्रॉमा। अब ये दोस्तों मैं बताऊँ आपको, ट्रॉमा होता है, ये 2 प्रकार का होता है, एक मैक्रो ट्रॉमा, दूसरा माइक्रो ट्रॉमा। मैक्रो ट्रॉमा यानी अगर ताजा चोट लगी है, ताजा चोट लगी है, उसकी जांच अगर अपन क्या करते हैं, उसकी जांच करवाते हैं तो उसे मैक्रो ट्रॉमा कहते हैं। ये चोटें कैसी होती है, तो ये चोटें स्वाभाविक होती है, यानी बिल्कुल नेचुरल तरीके से लग जाती है, अपनी गलती से नहीं लगती है, स्वाभाविक चोटें होती है। प्राकृतिक चोटें को बोलते हैं अपन, गलती से नहीं लगी है, प्राकृतिक है। दूसरी इसमें क्या क्या आएगा, तो लिगामेंट हो गया या मांसपेशी का खिंचना हो गया, तो ये चोटें अपनी प्राकृतिक तरीके से लगती है। इसमें आगे क्या होगा, ट्रॉमा, इसे एक्यूट इंजरी भी कहते हैं, यानी ताजा चोटें बोलते हैं इनको अपन, तो एक्यूट इंजरी भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला आएगा ट्रॉमा, ये ट्रॉमा कहते हैं, और ट्रॉमा 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ट्रॉमा कितने प्रकार का होता है, तो अपन चोट का तो उसके नाम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रॉमा, और ट्रॉमा को कितने प्रकार हो गए, तो 2। अब ट्रॉमा 2 प्रकार है, उसमें से अपन पहला पढ़ेंगे मैक्रो ट्रॉमा। पहला मैक्रो ट्रॉमा। अब देखिए दोस्तों, मैक्रो ट्रॉमा की डेफिनेशन क्या है, तो इसे स्वाभाविक चोट कहते हैं, इसे प्राकृतिक चोट कहते हैं, क्योंकि अपनी गलती से नहीं लगी, अपन चल रहे गिर गए, लग गई, अपनी गलती थोड़ी थी उसमें, लेकिन अपन कोई गलती करके फिर अपनी चोट लगती है तो वो माइक्रो ट्रॉमा के अंदर आएगी। तो मैक्रो ट्रॉमा के अंदर क्या लिखेंगे, इसे स्वाभाविक चोट कहते हैं, यानी अपनी गलती से नहीं लगी कहते हैं। आगे अगला कौन सा फैक्ट आएगा इसमें,
इसे स्वाभाविक चोट कहते हैं। अगला फैक्ट आएगा इसके अंदर, इसे प्राकृतिक चोट कहते हैं, यानी अपनी नेचुरल तरीके से लग जाती है, इसे प्राकृतिक चोट कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना, प्राकृतिक चोट कहते हैं। आगे अगला फैक्ट कौन सा आएगा मैक्रोट्रोमा के अंदर ही, तो इसे ताजा ताजा चोट भी कहते हैं, एक्यूट इंजरी भी कहते हैं। इसे ताजा ताजा चोट, यानी जो तुरंत लगी है फिर अपन उसको जांच करवा लिए, इसे ताजा ताजा चोट या एक्यूट इंजरी, इसे एक्यूट इंजरी भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना, इसे ताजा ताजा चोट या एक्यूट इंजरी भी कहते हैं। अगला फैक्ट कौन सा आएगा इसमें, अगला फैक्ट आएगा इसमें क्या क्या चोटें लग सकती है, तो मांसपेशी का खिंचना, लिगामेंट का टूटना, ये कैसी चोटें हैं, ये स्वाभाविक चोट है जो अपनी गलती से नहीं हो सकती है। इसमें लिगामेंट का खिंचना, सॉरी लिगामेंट का टूटना, और मांसपेशी का खिंचना, आदि। इसके अंदर क्या क्या आ जाती है, तो इसके अंदर मान लो लिगामेंट है, तो लिगामेंट अगर टूट गया तो वो कैसी अपनी गलती से थोड़ी वो अपन गिर जाए टूट जाए, मांसपेशी में तुरंत खिंचाव आ गया चलते चलते ही, तो वो भी अपनी कोई गलती नहीं है। तो ये कैसी चोटें हैं, ये स्वाभाविक चोट है, अपने आप ही हो जाती है, और ये प्राकृतिक तरीके की चोट होती है। मतलब जैसे अपन कोई काम कर रहे हैं, गलती लग गई लेकिन अपनी गलती नहीं है उसमें, फिर लग जाती है कोई चोट, तो उसे अपन बोलेंगे इसे ताजा ताजा चोट भी कहते हैं, जिसे एक्यूट इंजरी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना, इसे एक्यूट इंजरी भी कहते हैं। तो माइक्रोट्रोमा चोट का औषधीय नाम क्या है, तो चोट का औषधीय नाम ट्रोमा। और ट्रोमा कितना प्रकार का, दो, एक मैक्रोट्रोमा, दूसरा माइक्रोट्रोमा। तो ये अपन ने मैक्रोट्रोमा के बारे में पढ़ ली। अगला अपना आएगा माइक्रोट्रोमा, लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों अपन मैक्रोट्रोमा के बाद में दूसरा ट्रॉमा आएगा, उसे माइक्रोट्रोमा कहते हैं, क्योंकि अपन ने चोट को कितने भागों में, जो चोट का औषधीय नाम उसे ट्रोमा बोल दिया था, ट्रोमा को दो भागों में मैक्रोट्रोमा और माइक्रोट्रोमा। अपन ने मैक्रोट्रोमा पढ़ लिया, यानी ताजा ताजा चोटें होती है, स्वाभाविक होती है, प्राकृतिक होती है। अब पढ़ेंगे अपन माइक्रोट्रोमा। तो दूसरा अपना ट्रोमा यानी चोट कौन सी आती है, उसे पढ़ेंगे माइक्रोट्रोमा। अब देखिए दोस्तों, ये क्या होती है माइक्रोट्रोमा, इसे अस्वाभाविक चोट कहते हैं। ये अपनी गलती से लगती है, खुद की गलती से लगती है, इसे अप्राकृतिक चोट भी कहेंगे। क्यों, अपन अपनी गलती से लग गई, अपन खुद चला के वो गलती कर रहे हैं, फिर चोट लगती है शरीर में, तो उसे माइक्रोट्रोमा कहेंगे। और ये बहुत ज्यादा उपयोग की वजह से लगती है, यानी शरीर के बहुत ज्यादा उपयोग लेने पर, मान लो क्षमता से बाहर अपन कोई काम कर रहे हैं, फिर चोट लग गई, तो वो माइक्रोट्रोमा के अंदर आएगी। तो इसे ओवर यूज इंजरी कहते हैं। ओवर यूज यानी ज्यादा शरीर को ज्यादा काम में ले लिया, फिर चोट लग गई, तो ओवर यूज इंजरी भी कहते हैं। जैसे मान लो अपन दौड़ रहे हैं, किसी सड़क पर दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते अपने पैरों में दर्द हो रहा है, फिर भी अपन दौड़े ही जा रहे हैं आगे तक, तो अगर अपनी कैपेसिटी से बाहर अपन दौड़ेंगे तो शरीर का ज्यादा उपयोग हो गया, तो इसे ओवर यूज। अब क्या होगा, टीबिया के पास में दर्द होने लग जाएगा, जिसे अपन सिन पेन कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो सिन पेन क्या है, और ये भी माइक्रोट्रोमा के अंदर आता है, ओवर यूज इंजरी होती है ये भी। तो ये अपन इसके बारे में लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, माइक्रोट्रोमा में अपन क्या फैक्ट लिखेंगे, तो पहला फैक्ट आएगा इसे अस्वाभाविक चोट, यानी अपनी गलती से अस्वाभाविक चोट भी कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है, अस्वाभाविक चोट भी कहते हैं। अगला फैक्ट कौन सा आएगा इसमें, अगला फैक्ट आएगा इसमें, इसे अप्राकृतिक चोट भी कहते हैं, क्योंकि अपनी गलती से लग रही है, इसे अप्राकृतिक चोट भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना, चोट भी कहते हैं। आगे, ये बहुत ज्यादा उपयोग करने की वजह से लगती है, ये भी अपने को ध्यान रखना। तो ये बहुत ज्यादा
ज़्यादा उपयोग की वजह से लगती है। यानी बहुत ज्यादा उपयोग, किसी भी चीज का अपन उपयोग ज्यादा कर रहे हैं तो फिर लगेगी। अगला फिर कौन सा है इसमें, ये है शरीर के बहुत ज्यादा काम में लेने से लगती है, अतः इसे बहुत ज्यादा काम में ले रहे हैं, क्षमता से ज्यादा और कर रहे हैं, और यूज, अतः इसे ओवर यूज इंजरी भी कहते हैं। अतः इसे ओवर यूज इंजरी यानी चोट, और यूज इंजरी भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में सिन पेन, टीबीआर में सिन पेन, अपन दौड़ रहे हैं तो सिन पेन होना, समझ गए ना। तो ये इसके अंदर आएगा। जैसे मान लो, तो अपन ने क्या क्या देखा दोस्तों, ट्रोमा का दूसरा प्रकार माइक्रो ट्रोमा देख रहे हैं अपन। ये ऐसा वाली चोट होती है, ध्यान रखना, ऐसा वाली चोट होती है, ये अपनी गलती से लग रही है, पहली बात। आगे इसे अप्राकृतिक चोट भी कहेंगे, क्यों, अपन गलत तरीके से, अपनी वजह से लग रही है, ना कि अपन नेचुरल तरीके से लगी है, ये अपनी गलती से लगने वाली चोटें होती हैं। आगे ये बहुत ज्यादा उपयोग की वजह से लग रही है, ये भी ध्यान रखना। अपन सीमा से बाहर कोई काम कर रहे हैं, फिर अगर अपने चोट लग जाती है शरीर में, तो वो माइक्रो ट्रोमा के अंदर आएगी। आगे ये शरीर में बहुत ज्यादा काम की वजह से लगती है, बहुत ज्यादा काम में लेने से लगने वाली क्या है, चोट, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसे ओवर यूज इंजरी भी कहेंगे। ये भी अपने को ध्यान रखना है, इसे ओवर यूज इंजरी, ये भी अपने को ध्यान रखना है, इसे ओवर यूज इंजरी भी कहेंगे अपन। क्यों, अपन शरीर की सीमा से बाहर जाके काम कर रहे हैं, फिर अपने शरीर में अगर कोई चोट लग रही है तो उसे ओवर यूज इंजरी भी कहेंगे। तो दोस्तों ये तो अपन ने इसकी डेफिनेशन के तौर पर पढ़ा है नॉर्मली कि चोट क्या होती है, चोट का औषधीय नाम क्या होता है, माइक्रोट्रोमा, मैक्रोट्रोमा, और चोटें साधारण हड्डी की चोट, तंत्रिका की चोट ऐसे होती है। अब पढ़ेंगे अपन खेलों के अंदर लगने वाली चोटें, यानी खेलों के अंदर कौन कौन सी चोट लगती है। तो सबसे पहले अपन खेलों के अंदर चोटें पढ़ेंगे, उसमें अपन त्वचा की चोट यानी त्वचा पर लगने वाली चोट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन मांसपेशी पर लगने वाली, फिर पढ़ेंगे अपन किसके ऊपर, हड्डी के ऊपर लगने वाली, फिर पढ़ेंगे अपन किसी लिगामेंट के ऊपर लगने वाली। तो ऐसे अलग अलग चोटें पढ़ेंगे अपन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन डायग्राम बना के देखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे अपन आगे। दोस्तों अपन चोटों की डेफिनेशन के बारे में पूरी कंप्लीट देख चुके हैं। अब पढ़ेंगे अपन खेल में लगने वाली चोटें, लेकिन खेलों में चोटें कहाँ लगती है उसको एक बार डिवाइडेशन देखेंगे, फिर एक एक पढ़ेंगे। तो खेलों के अंदर खेलों में लगने वाली चोट, खेलों की चोट। अब देखिए दोस्तों, खेलों में चोट कहाँ लग सकती है, तो मैं आपको बताऊं खेलों में चोट लगने की। सबसे पहले तो खेलों में चोट कहाँ लगेगी, तो वो त्वचा पर लग सकती है, तो अपन त्वचा की चोट पढ़ेंगे, त्वचा की चोट। अब त्वचा पर कौन कौन सी चोट आएगी वो देखेंगे, फिर अपन त्वचा के बाद में अपन पढ़ेंगे किसकी, मांसपेशी की चोट। तो मांसपेशी की चोट, फिर इसके बाद में अपन आगे किसकी, तो फिर लिगामेंट की चोट पढ़ेंगे अपन, किसकी, लिगामेंट की चोट। फिर अपन अगले चोट कौन सी लग सकती है खेलों में, तो लिगामेंट के बाद में अपने हड्डी की चोट यानी फ्रैक्चर हो सकते हैं, तो फिर पढ़ेंगे हड्डी की चोट, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, अपन चार भागों में बांट दिए खेलों में लगने वाली चोटें, त्वचा की चोट हो गई, मांसपेशी की चोट, लिगामेंट की चोट और हड्डी की चोट। अब अगर इसको अपन दूसरे तरीके से देखें तो मसल्स यानी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और हड्डी की चोटें भी हो सकती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू यानी उत्तक की चोट और हड्डी की चोट ये अलग अलग आएगी, और तीसरी तंत्रिका की चोट हो जाएगी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो त्वचा, मांसपेशी और लिगामेंट ये तो किसमें आएंगे, ये तो आएंगे उत्तक की चोटों के अंदर, और हड्डी की चोट आएगी वो अलग से खुद हड्डी की चोट हो जाएगी, और एक तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम की चोट होगी, तो वो तीन प्रकार से अलग होती है, और ये चोटें अलग है। तो अपन इसका एक अलग से डिवाइडेशन देखकर पढ़ेंगे। लेकिन जैसे मान लो त्वचा की चोट है, तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे, तो एब्रेजन आएगा, सबसे पहला एब्रेजन,
एब्रेशन यानी एब्रेशन मतलब, तो एब्रेजन भी बोल सकते हैं, एब्रेशन एब्रेशन, तो इसे बोलेंगे अपन रगड़ लगना। फिर लेसरसन, फिर अगला कौन सा आएगा, तो लेसरसन, लेसरसन यानी फटना। फिर अगली चोट कौन सी आएगी, तो वुंड, वुंड यानी घाव। फिर आएगी इसमें ब्लिस्टर यानी छाले, छाले आ जाएगी, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर। फिर आ जाएगी इसके अंदर ब्लिस्टर के बाद में कोल्ड यानी अपन आटन बोलते हैं ना, आटन, वो कोल्ड। ये चोटें किसकी है, तो ये सभी चोटें त्वचा से संबंधित चोट है। फिर मांसपेशी की चोट पड़ेगी अपन इसमें मांसपेशी में जैसे कंट्यूजन हो गया, स्ट्रेन हो गया, तो इसमें मांसपेशी में कंट्यूजन यानी नील पड़ना, शरीर पे नील पड़ जाती है, गुमड़ हो जाता है, तो कंट्यूजन, कंट्यूजन। फिर आएगी इसमें स्ट्रेन यानी स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी खिंचाव। इसमें आ जाएगा स्प्रेन यानी मोच, तो ये इसमें आएगी। फिर आगे लिगामेंट में, इसमें भी स्ट्रेन यानी खिंचाव और इसमें आएगा स्प्रेन यानी मोच। ये भी अपने को, अब स्प्रेन मोच किस में लगती है, तो वो लिगामेंट में लगती है। इसमें पढ़ेंगे अपन स्प्रेन, स्प्रेन। ये तो स्ट्रेन है, स्ट्रेन यानी तो होता है खिंचाव, खिंचाव। और स्प्रेन क्या होता है, मोच। मोच किस में लगती है, तो वो लिगामेंट में लगी। और हड्डी, अब हड्डी में क्या होता है, तो फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर में पढ़ेंगे अपन सारी चीजें कि फ्रैक्चर कितने प्रकार का होता है, वो पढ़ेंगे। इस प्रकार अपन टोटल कितने त्वचा की चोट पढ़ेंगे, फिर मांसपेशी की चोट पढ़ेंगे, फिर लिगामेंट की चोट पढ़ेंगे, फिर हड्डी की चोट पढ़ेंगे। इस प्रकार पढ़ेंगे अपन सारी चोटें। अब सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं त्वचा की चोट, और उसमें पहला भाग आएगा ना अपना एब्रेशन यानी रगड़। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भेजिए, फिर अपना आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे अपन सबसे पहले त्वचा की चोट यानी त्वचा स्किन की चोट पढ़ेंगे। अब त्वचा की चोट में सबसे पहले कौन सी चोट आएगी, तो उसे बोलेंगे एब्रेशन यानी रगड़, एब्रेशन यानी रगड़। अब देखिए दोस्तों, रगड़ क्या होती है, त्वचा होती है अपनी त्वचा, तो त्वचा भी दो परतें होती है। त्वचा की कितनी परत, दो। जो अपने को दिख रही है उसे बोलेंगे अपन एपिडर्मिस, यानी जो त्वचा अपने को बाहर से दिख रही है उसे बोलेंगे अपन एपिडर्मिस। और इसके अंदर अंदर की तरफ दूसरी परत होती है त्वचा की, उसे बोलेंगे अपन डर्मिस। यानी त्वचा की कितनी लेयर होती है, दो, एक एपिडर्मिस और इसके अंदर वाली डर्मिस। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो अब त्वचा की चोट में एब्रेशन यानी पहली चोट पढ़ेंगे अपन एब्रेशन, और एब्रेशन यानी रगड़। तो क्या कहेंगे, जब त्वचा की एपिडर्मिस परत, जब त्वचा की एपिडर्मिस परत हट जाए और दूसरी परत यानी डर्मिस के अंदर वाली दिखने लग जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे अपन, उसे एब्रेशन कहेंगे। दूसरी बात क्या रहेगी, ये अगर त्वचा यानी एपिडर्मिस परत रगड़ से छिल जाए और खुरदरी हो जाए, तो इसे स्ट्रॉबेरी चोट भी कहेंगे। यानी लाल लाल दिखने लग जाती है अंदर से। अपन कोई रगड़ किसी मानो गिर गए और गिरने से रगड़ से कौन सी ऊपर की त्वचा छिल जाती है और लाल लाल हल्का खून सा चमकने लग जाता है, तो कैसे लगने लगती है, स्ट्रॉबेरी यानी फल, एक फल आता है लाल लाल, उसकी तरह दिखने लग जाती है वो चोट, तो इसे स्ट्रॉबेरी चोट भी कहेंगे। आगे आगे इसमें क्या रहेगा, तो आगे इसे सुपरफिशियल चोट यानी त्वचा के बिल्कुल पास में, एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है डीप। तो डीप तो बहुत अंदर हड्डियों के पास में, और एक ऊपर यानी बिल्कुल त्वचा के पास में, तो इसे त्वचा के पास में लगने वाली चोट कहते हैं, इसे सुपरफिशियल चोट भी कहते हैं। और ये ज्यादा लगती कहाँ है, तो ये ज्यादा शरीर में वहां लगती है जहाँ हड्डी के बिल्कुल पास में त्वचा होती है, यानी हड्डी और त्वचा के बीच में मसल्स नहीं होती है, डायरेक्ट इस त्वचा ही हड्डी के पास जुड़ी रहती है। जैसे कोहनी की हड्डी के पास में देखो डायरेक्ट त्वचा ही जुड़ी है, यहाँ पे ज्यादा मांसपेशी नहीं है, मांस नहीं है, तो सीधी चोट लगने वाली चोट कहते हैं। तो ये चोटें कौन सी, एब्रेशन यानी रगड़। तो सबसे पहले त्वचा की चोट आएगी कौन सी, उसे बोलेंगे अपन एब्रेशन, इसे हिंदी में रगड़। अब देखिए दोस्तों, एब्रेशन यानी इंग्लिश में एब्रेशन, इसे अपन क्या कहेंगे, एब्रेशन को यानी रगड़, क्या कहेंगे, रगड़। अब देखिए दोस्तों, ये क्या होती है, मैंने पहले बता दिया, यानी त्वचा की एपिडर्मिस परत हट जाए और डर्मिस परत दिखने लग जाए, तो उसे एब्रेशन कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन में, क्योंकि त्वचा की दो परत होती है, जो अपन देख रहे हैं वो एपिडर्मिस और इसके अंदर वाली डर्मिस होती है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए, जब त्वचा की
त्वचा की बाहरी परत, बाहरी परत यानी जो अपने को दिख रही है एपिडर्मिस, जब त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हट जाए, हट जाए और आंतरिक परत, आंतरिक परत यानी डर्मिस, डर्मिस आंतरिक परत दिखने लग जाए, लग जाए तो उसे क्या कहेंगे, एब्रेशन या रगड़ कहेंगे, तो उसे एब्रेशन, एब्रेशन कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है, एब्रेशन कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें त्वचा की कौन सी परत, बाहरी परत, जिसका नाम क्या है एपिडर्मिस, जो अपन दिख रही है ये परत एपिडर्मिस होती है, यह हट जाए और आंतरिक परत जिसे अपन नाम दे रहे हैं क्या, डर्मिस, इसके नीचे दूसरी परत होती है वो दिखने लग जाए तो क्या होगा, उसे अपन एब्रेशन कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर, पहला फैक्ट अपने को एब्रेशन यानी रगड़ के बारे में पहला पता लग गया। अब इसके अंदर अगला फैक्ट कौन सा आएगा, जब त्वचा रगड़ खाने से, क्योंकि अपन गिरेंगे तो रगड़ लगेगी और रगड़ लगने से छिल जाएगी और छिलने से अपने को क्या निकल के आ जाएगी, एक बिल्कुल खुरदरी सी होके खून सा चमकने लग जाएगा, तो वो लाल लाल दिखने लग जाएगी, तो उसे स्ट्रॉबेरी चोट भी कहते हैं। एब्रेशन का दूसरा नाम स्ट्रॉबेरी चोट। देखिए दोस्तों अगला फैक्ट क्या आएगा, जब जब त्वचा त्वचा रगड़ लगने से, त्वचा रगड़ लगने से छिल जाए, छिल जाए, छिल जाए और खुरदरी हो जाए, खुरदरी हो जाए तो उसे स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी चोट भी कहते हैं, चोट भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है, कहते हैं। क्यों, अपन गिरेंगे और गिरते ही चोट, स्किन ऊपर वाली स्किन जो क्या होगी, जिसके साइड में हो जाएगी और नीचे वाली यानी डर्मिस चोट, डर्मिस दिखने लग जाएगी और खून सा चलने लग जाएगा, तो वो कैसे लगेगी, लाल लाल यानी स्ट्रॉबेरी की तरह लगेगी, तो इसे स्ट्रॉबेरी चोट भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना। आगे अगला फैक्ट कौन सा है इसमें, इसे सुपरफिशियल चोट कहते हैं, मतलब त्वचा के बिल्कुल पास में चोट लग रही है उसे सुपरफिशियल, और जो हड्डियों के बिल्कुल पास में जाके लग रही है अंदर की तरफ तो उसे डीप चोट कहेंगे। लेकिन ये कौन सी चोट है, तो ये सुपरफिशियल चोट है। इसे सुपरफिशियल चोट भी कहते हैं, चोट भी कहते हैं, चोट भी कहते हैं। अगला फैक्ट, ये कहां पर लगती है, तो ये वहां लगेगी जहां त्वचा हड्डी के बिल्कुल पास में होगी, यानी त्वचा और हड्डी के बीच में मांस नहीं होगा, मसल्स नहीं होगी, तो वहां ज्यादा लगेगी। ये वहां ज्यादा लगती है, वहां ज्यादा लगती है जहां त्वचा हड्डी के बिल्कुल नजदीक होगी, बिल्कुल नजदीक होगी। जैसे कोहनी मान लो, कोहनी या फिर अपने पैर की जो टीबिया की हड्डी होती है वहां पे ज्यादा लगेगी, तो ये जैसे कोहनी पे, जैसे कोहनी, समझ गए ना, तो ये वहां पे ज्यादा लगेगी। तो इसमें क्या देखा अपन ने, इसे सुपरफिशियल चोट भी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल हड्डी के पास में त्वचा होती है ना, वहां पे ज्यादा लगती है ये भी, और ये वहां ज्यादा लगती है जहाँ पे त्वचा हड्डी के बिल्कुल पास होती है और बिल्कुल पास नजदीक होगी, जैसे कोहनी पे लगेगी। तो दोस्तों अपन ने त्वचा का पहला प्रकार यानी पहली चोट पढ़ ली त्वचा में, कौन सी, एब्रेशन, जिसे रगड़ कहेंगे, और रगड़ क्या होती है वो अपन ने सब कुछ देख लिया। अब त्वचा की अगली चोट आएगी, उसे कहेंगे अपन लेसरसन यानी फटना। अगली चोट कौन सी आएगी, लेसरसन।
तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी त्वचा की दूसरी चोट आएगी, उसे बोलेंगे अपन लेसरसन यानी फटना। वो पहले एब्रेजन यानी रगड़ पटे थे, अब पढ़ेंगे लेसरसन यानी फटना। तो फटना क्या होता है त्वचा में? तो त्वचा की एपिडर्मिस यानी बाहर की परत और अंदर परत यानी इसके त्वचा की दूसरी परत अंदर वाली डर्मिस, जब एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों हट जाए और त्वचा के अंदर क्या दिखने लग जाए? उपत्वचीय उत्तक दिखने यानी सफेद सफेद सा अंदर की तरफ से दिखने लग जाए, तो उसे लेसरसन कहेंगे। क्या कहेंगे? लेसरसन। दोबारा सुनिए, जब त्वचा की एपिडर्मिस और डर्मिस परत दोनों हट जाए और उपत्वचीय उत्तक यानी सफेद सफेद से उत्तक होते हैं वो दिखने लग जाए, तो उसे क्या कहेंगे? लेसरसन कहेंगे, फटना कहेंगे। क्लियर? अब यह लगती कहाँ है? तो ये ज्यादातर जैसे चेहरा हुआ, आंख हुई, थोड़ी हुई, होठ हुई, इन पे ये ज्यादा लगती है। और दूसरी बात, ये खेलों में जैसे क्रिकेट हुआ, क्रिकेट की बॉल से लग जाती है, आईब्रो पे लग जाती है, तो ये चोट वो होती है। तो इसके बारे में डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? जब त्वचा की बाहरी परत यानी एपिडर्मिस और आंतरिक परत यानी डर्मिस दोनों हट जाए और क्या दिखने लग जाए? उपत्वचीय उत्तक दिखने लग जाए, यानी सफेद सफेद से उत्तक बोलते हैं अपन। अंदर से जो दिखने वाली, क्यों सर पूरा शरीर किससे बना? कोशिका, कोशिका और समग्र को उत्तक, तो उत्तकों से भी मिलकर बना। तो उपत्वचीय उत्तक दिखने लग जाए तो वो लेसरसन यानी लेसरसन कहेंगे उसे, जिसे अपन क्या कह रहे हैं? फटना। देखिए दोस्तों, दूसरी चोट आएगी अपनी कौन सी? उसे बोलेंगे अपन लेसरसन। लेसरसन यानी फटना। क्या बोलेंगे? फटना। लेसरसन। देखिए दोस्तों, लेसरसन क्या होता है? तो मैंने बता दिया आपको, लेसरसन यानी त्वचा की कौन सी? त्वचा में कट लगने की वजह से क्या हो? त्वचा की एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों परत हट जाए। त्वचा में कट लगने से क्या होगा? एपिडर्मिस और डर्मिस यानी त्वचा की दोनों परत हट जाए। तीसरा क्या दिखने लग जाए? उपत्वचीय उत्तक दिखने लग जाए, तो उसे अपन लेसरसन कहेंगे, फटना कहेंगे। दोनों त्वचा की दोनों परत फट के अलग हो गई और अलग से अंदर से अलग ही चीज दिखने लग गई, यानी उत्तक दिखने लग गए, तो वो लेसरसन कहलाता है। तो इसमें देखिए अपन क्या लिखेंगे? मान लो ये त्वचा है, ये क्या है? ये त्वचा है, मान लो ये अपनी त्वचा है इसकी, और इसमें कोई कट लग गया, गहरा सा कट लग गया, मान लो कोई गहरा सा कट लग गया ऐसे, और कट लगने से अंदर की तरफ, अंदर से क्या दिखने लग जाए? कोई भी चीज दिखने लग जाए अंदर से, तो वो क्या कहेगा? उसे लेसरसन यानी फटना कहेंगे। फट गई त्वचा। आगे तो इसमें जब त्वचा में कट लगने से, किसी भी चीज से कट लग सकता है, कोई चाकू हुआ, कोई और कोई चीज हुई, कट लगने से त्वचा की एपिडर्मिस यानी बाहर की परत, एपिडर्मिस और डर्मिस यानी आंतरिक परत, एपिडर्मिस और डर्मिस हट जाए और इसमें उपत्वचीय यानी त्वचा के जो बिल्कुल नीचे है, उपत्वचीय उत्तक दिखने लग जाए, उपत्वचीय उत्तक दिखने लग जाए, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे लेसरसन कहेंगे, यानी फटना कहेंगे। लेसरसन यानी फटना कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जब त्वचा की कट लगने से, किससे कट लगने से? त्वचा की एपिडर्मिस यानी बाहर की परत और डर्मिस यानी अंदर की परत हट जाए, ये भी ध्यान रखना, हट जाए, और इसमें उपत्वचीय यानी त्वचा के नीचे की सफेद सफेद से, उपत्वचीय मतलब सफेद सफेद फाइबर, सफेद फाइबर होते हैं, तो त्वचा के नीचे वो दिखने लग जाएंगे, तो क्या कहेंगे? उसे लेसरसन यानी फटना कहेंगे। क्लियर? अब ये चोट कहाँ लगती है? तो ये चोट ज्यादातर खेलों में
जैसे आईब्रो हुआ, थोड़ी हुई, होठ हुआ, वहां पे लगे। तो जैसे 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 चेहरे पे आईब्रो, आईब्रो, थोड़ी, होठ, इन पे जो चोटें लगती है ज्यादातर वो कैसी चोटें लगेगी, वो लेसर से यानी फटने वाली चोटें की श्रेणी में आएगी, वो ज्यादातर इन पे लगने वाली चोटें। तो दोस्तों इस प्रकार अपने चोट का दूसरा प्रकार त्वचा की चोटों में, पहला एब्रेशन, दूसरा लेसरेशन पड़ गया। अब तीसरी अपनी जो त्वचा की चोट आएगी उसे बोलेंगे अपन वुंड यानी घाव। क्या बोलेंगे? वुंड यानी घाव। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों अपनी त्वचा की तीसरी चोट आएगी उसे बोलेंगे अपन वुंड यानी घाव। देखिए दोस्तों घाव क्या होता है, तो त्वचा पर घाव होना घाव कहलाता है। अब लेकिन घाव ये दो प्रकार का होता है। वैसे घाव चार प्रकार के बोलेंगे अपन, लेकिन अपन त्वचा की चोटों में दो ही घाव के नाम दो ही पड़ते हैं, एक पंक्चर्ड, दूसरा इंसिसड। पंक्चर्ड मतलब पंक्चर, जैसे अपन कोई मोटरसाइकिल गाड़ी का या गाड़ी का कोई टायर पंचर हो जाता है उसे पंक्चर्ड बोलते हैं। उसमें कोई भी नुकीली चीज घुस जाती है और वो छेद सा कर देती है उसमें, तो उसे पंक्चर्ड। तो ऐसा ही त्वचा में कोई नुकीली चीज घुसने से त्वचा में क्या हो जाए, छोटा सा छिद्र हो जाए, तो उसे पंक्चर्ड वुंड बोलेंगे। पंक्चर्ड वुंड यानी घाव। कौन सा घाव हुआ, तो पंक्चर्ड वुंड यानी त्वचा में कोई नुकीली चीज घुस जाए और उससे छोटा सा छिद्र हो जाए, तो उसे पंक्चर्ड वुंड कहेंगे। दूसरा घाव उसे बोलेंगे अपन इंसिसड वुंड। इंसिसड वुंड जब त्वचा पर कोई धारदार हथियार, यानी कोई बिल्कुल धारदार हथियार से, बहुत गहरेदार हथियार जैसे कोई तलवार हुई या कोई बड़ा खंजर हुआ, तो धारदार हथियार से अगर त्वचा पर गहरा कट लग जाता है तो उसे इंसिसड वुंड कहेंगे। कौन सा? इंसिसड वुंड। तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं। तो अपने का तीसरी त्वचा की चोट कौन सी आएगी, तो वो तीसरी चोट आएगी उसे बोलेंगे अपन वुंड यानी घाव। क्या बोलेंगे? घाव, वुंड, जिसे अपन वुंड बोलते हैं, तो ये घाव। अब देखिए दोस्तों त्वचा पर घाव होना घाव कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले कौन से लिखेंगे अपन? त्वचा पर घाव हो जाना, त्वचा पर घाव हो जाना, क्या कहलाता है? तो घाव कहलाएगा। त्वचा पर घाव हो जाना घाव कहलाता है। और कहीं घाव थोड़ी कहलाएगा, वो त्वचा पर लगेगा तो ही घाव कहलाएगा। तो त्वचा पर घाव हो जाना घाव कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। अब ये यानी घाव दो प्रकार का होता है। घाव दो प्रकार का होता है, यह भी अपने को ध्यान रखना है। अब पहला इसमें दो प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा? तो पहला इसमें जो प्रकार आएगा घाव का, पहला प्रकार आएगा उसे बोलेंगे अपन पंक्चर्ड वुंड। पंक्चर्ड वुंड। तो देखिए दोस्तों पहला आएगा पंक्चर्ड वुंड। पंक्चर्ड वुंड, वुंड किसको बोलते हैं? वुंड यानी घाव होता है। तो पंक्चर्ड वुंड, पहला घाव पंक्चर्ड वुंड। तो इसमें क्या कहेंगे, जब त्वचा में कोई नुकीली चीज घुस जाए और उससे छोटा सा छिद्र बन जाए त्वचा के अंदर, तो उसे पंक्चर्ड वुंड बोलेंगे। क्लियर? जैसे मोटरसाइकिल के ट्यूब में अगर टायर में कोई चीज कील घुस गई, वो वापस निकल गई, तो छोटा सा छेद करके वापस निकल गई, तो वो पंक्चर्ड हो गई। इसका मतलब त्वचा भी पंक्चर्ड वुंड हो गया। तो पंक्चर्ड वुंड में क्या लिखेंगे अपन? जब त्वचा में कोई नुकीली, कौन सी? नुकीली क्या? नुकीली चीज या वस्तु घुस जाए और त्वचा में छोटा सा छिद्र कर दे, छिद्र हो जाए, तो उसे पंक्चर्ड वुंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंक्चर्ड वुंड बोलेंगे। ध्यान रखना। तो त्वचा में क्या हो रही है? कोई नुकीली चीज घुस रही है, नुकीली चीज, ध्यान रखना, नुकीली, और उससे क्या हो रहा है?
त्वचा के अंदर क्या हो रहा है, छोटा सा छिद्र हो रहा है, ध्यान रखना, छोटा सा छिद्र हो रहा है, उसे पंक्चर वुंड कहेंगे। क्लियर। दूसरा घाव कौन सा आएगा, अपन घाव को दो भागों में बांटा है। दूसरा अपना घाव आता है उसे बोलते हैं अपन इंसिशन। इंसिशन, या आपको नाम याद जरूर रखना है, इंसिशन, इंसिशन वुंड, आपको नाम जरूर याद रखना है। दूसरा अपना घाव कौन सा आएगा, इंसिशन वुंड। अब देखिए दोस्तों ये क्या होता है, तो ये होगा जब त्वचा पर कोई धारदार हथियार, यानी बिल्कुल धारदार पेना हथियार, धारदार हथियार से गहरा कट लग जाता है, बहुत अंदर में गहरा कट लग जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे इंसिशन वुंड, यानी बहुत अंदर, इन यानी अंदर, इंसिशन हो गया, अंदर की तरफ ज्यादा लग गया घाव, तो उसे इंसिशन वुंड बोलेंगे। देखिए दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या आएगा, जब त्वचा पर किसी धारदार हथियार से लंबा कट लग जाए, लंबा कैसा लग रहा है, लंबा और गहरा कट लग जाए तो उसे इंसिशन वुंड कहते हैं। क्लियर। तो ये कैसा लग रहा है, इंसिशन घाव कैसा है, तो जब त्वचा पर किसी धारदार हथियार कैसा है, बिल्कुल गहरा धारदार हथियार है, तो उससे अगर कोई कट कैसा लग रहा है, तो वो लंबा होना चाहिए और गहरा होना चाहिए, यानी लंबाई में भी होना चाहिए और अंदर भी ज्यादा जाना चाहिए, तो वो इंसिशन वुंड होगा। मान लो आपकी मांसपेशी है, ये वाली मांसपेशी है, त्वचा है, मान लो त्वचा, और इस त्वचा पर क्या हुआ, लंबा कट लग गया, एक तो क्या लग गया, लंबा और गहरा अंदर की तरफ, तो ये लंबा भी लग गया और गहरा भी लग गया, कट अंदर की तरफ लग गया, तो त्वचा यहाँ से क्या होगी, यहाँ से त्वचा बहुत अंदर से फट जाएगी, तो इसे इंसिशन वुंड बोलेंगे अपन, यानी त्वचा में बहुत लंबा और गहरा अंदर की तरफ कट लग जाता है, तो इंसिशन वुंड। तो दोस्तों अपन ने घाव कितने पढ़े, तो वुंड में यानी घाव, और घाव कितने होते हैं, दो प्रकार के, एक पंक्चर वुंड, एक तो पंक्चर वुंड, और दूसरा इंसिशन वुंड, ये अपन दोनों को इनको पढ़ लिया। तो ये अपनी त्वचा की तीसरी चोट थी। अब त्वचा की अगली चोट आएगी, उसे बोलेंगे दोस्तों अपन ब्लिस्टर, यानी छाले, फफोले होते हैं ना त्वचा में, तो अपन बोलेंगे ब्लिस्टर। तो अगली चोट आएगी अपनी ब्लिस्टर। तो दोस्तों अब अपनी चौथी यानी त्वचा की चौथी चोट आएगी, उसे बोलेंगे अपन ब्लिस्टर, यानी छाले। अपने जो त्वचा होती है वहाँ पे जो फफोला सा उठने लग जाता है और उसमें पानी सा भर जाता है, तो वो छाला कहलाता है। लेकिन ये त्वचा की कौन सी जगह होता है, तो मैंने बताया था त्वचा की जो बाहर की परत दिख रही है उसे अपन डर्मिस बोलेंगे, अंदर की परत है उसे सॉरी, जो बाहर की परत अपनी त्वचा की दिख रही है उसे अपन एपिडर्मिस बोलते हैं, और अंदर की परत है उसे डर्मिस। तो डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों के बीच में पानी भर जाए और बुलबुला सा बन जाता है, तो उसे अपन छाला बोलते हैं। छाला क्या होता है, तो ये रासायनिक जलन होती है, किसी भी चीज की रगड़ की वजह से छाला बनता है। मान लो अपन खेत में काम कर रहे हैं और काम करते करते अपन हाथों में अंदर अपने छाला बन जाता है, और छाले बन के उसमें पानी सा भर जाता है, तो वो क्या होगा, ब्लिस्टर हो गई। वो बना कहाँ, तो एक तो ऊपर की अपने को त्वचा दिख रही है उसमें, और इसके अंदर दूसरी त्वचा यानी डर्मिस, तो उन दोनों के बीच में क्या हो गया, फूल के जैसा पानी सा भर गया, तो उसे अपन छाला बोलते हैं। क्लियर। तो ये कहाँ होता है, तो ये दो त्वचा होती है, तो त्वचा मान लो ये त्वचा की एक परत है, ये तो बाहर की परत है, और इसके अंदर वाली परत कौन सी है, तो इसके अंदर वाली परत ये है मान लो। तो इन दोनों परतों के बीच में क्या हुआ, पानी सा भर गया, पानी सा बुलबुला गया, तो ये पानी सा भर के आ जाता है, तो इसे बोलेंगे अपन छाला। क्लियर। तो डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में पानी भर जाना छाला कहलाता है, ब्लिस्टर कहलाता है, फफोले कहलाते हैं। तो अब देखिए तीसरी अपनी चौथी चोट आई, चौथी चोट आ रही है, उसे बोलेंगे अपन क्या, ब्लिस्टर। ब्लिस्टर यानी छाले। देखिए दोस्तों ब्लिस्टर होती है छाले, ये क्या होता है तो ब्लिस्टर या छाले त्वचा में रासायनिक जलन होती है, त्वचा में रासायनिक जलन। ये डर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच के अंदर क्या होता है, पानी सा भर जाता है। इसे इसमें क्या इफेक्ट होगा, ये त्वचा में रासायनिक
रासायनिक जलन होती है, जलन कहलाती है। त्वचा में क्या कहलाती है? तो त्वचा में रासायनिक जलन है। त्वचा आपसी में रगड़ेगी, रगड़ की वजह से पानी बढ़ता है इन दोनों के बीच में, ये रासायनिक जलन है। ये है अगला, ये एपिडर्मिस यानी त्वचा की बाहर की परत, एपिडर्मिस और डर्मिस यानी अंदर की परत। डर्मिस के बीच में पानी भर जाता है, पानी भर जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे अगला फैक्ट कौन सा आएगा? तो ये होती है तो गर्म आर्द्र वातावरण में हो जाती है। पैरों के अंदर मान लो हाथों में कोई भी अपन काम कर रहे हैं तो उसी में रगड़ रगड़ के जलन से होती है, तो गर्म आर्द्र होने के वातावरण की वजह से छाला बन जाता है। ये गर्म और आर्द्र यानी थोड़ा सा उमस भरा आर्द्र वातावरण में हो जाता है। तो देखो दोस्तों, अपन ने छाले के बारे में पढ़ दिया। ब्लिस्टर क्या है? तो ये त्वचा में रासायनिक जलन होती है, रगड़ की वजह से हो जाता है। त्वचा में रगड़ के कोई काम होता है तो उसमें छाला बन जाता है, दोनों परतों के बीच में पानी बढ़ जाता है, बुलबुला सा। और ये एपिडर्मिस यानी बाहर की परत और डर्मिस यानी अंदर की परत के बीच में क्या हो रहा है? पानी बढ़ जाता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? छाला कहेंगे। और होता कब है? गर्म और आर्द्र वातावरण में हो जाता है। ये भी अपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार अपन ने चौथी ब्लिस्टर यानी छाले पढ़ दी। अब त्वचा की अगली चोट आएगी, उसे अपन क्या बोलेंगे? कॉर्न। क्या बोलेंगे? कॉर्न। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों, अपनी अगली त्वचा की चोट आएगी, उसे बोलेंगे अपन कॉर्न। कॉर्न क्या होता है? जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जैसे मान लो फौजी लोग हैं या फिर और कोई जो लंबा समय तक गार्ड होते हैं, लंबे समय तक खड़े रहने का काम होता है, तो जो लोग लंबे समय तक ज़्यादा खड़े रहते हैं उनके पैरों की तरफ ऑक्सीजन की पूर्ति कम होती है और पैरों के ऊपर की त्वचा पर क्या होती है? वो कठोर होने लग जाती है, वहां से कठोर होने लग जाती है, तो उसे कॉर्न कहते हैं। समझ में आ गया? तो मान लो ये पैर है और पैर है नीचे से, तो ये पैरों में क्या हो जाती है? यहाँ पे ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और ये कम होने की वजह से यहाँ की जो त्वचा है, पैरों की जो त्वचा है नीचे की, ये क्या हो जाती है? कठोर होने लग जाती है, तो उसे कॉर्न कहते हैं। तो आगे देखिए, अपना अगली चोट आएगी, पांचवी चोट, कॉर्न यानी आटन भी बोल सकते हैं अपन को इसको। आटन जानते हैं अपनी भाषा में। तो ये क्या हुआ? लंबे समय तक खड़े रहने वाले लोगों में पैरों की तरफ ऑक्सीजन की पूर्ति कम हो जाती है, जिससे पैरों की त्वचा कठोर हो जाती है, उसे कॉर्न कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये इसे क्या कहेंगे? कॉर्न यानी लंबे समय तक क्या रहे हैं? खड़े रहने वाले लोग हैं, तो उनमें पैरों की तरफ क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति बिल्कुल कम हो जाती है, जिससे वहां की पैरों की त्वचा क्या हो जाती है? तो वो कठोर हो जाती है, और उसे क्या कहेंगे? तो कॉर्न कहेंगे। अब दोस्तों, कॉर्न के बाद में तुरंत कॉर्न बन गया, कठोर हो गया था। अब उसके बाद में क्या आएगा? केलोस। अगली त्वचा की चोट क्या आ रही है? तो उसे बोलेंगे अपन केलोस। अगली त्वचा की चोट कौन सी आ रही है दोस्तों? देखिए, केलोस। अब देखिए दोस्तों, केलोस क्या होता है? जब कॉर्न बन गया अपने शरीर में, तो कॉर्न ज्यादा लंबे समय तक रहता है, तो वहां की कोशिकाएं क्या हो जाती है? मर जाती है, और उसे अपन काट कर हटाने का इलाज होता है। जैसे मान लो अपने पैर के नीचे क्या बन गया? एक कठोर सी त्वचा बन गई पैरों के नीचे, तो वो तो क्या बन गया? कॉर्न। अब वो लंबे समय तक यानी ज्यादा दिन तो कॉर्न रह गया शरीर में, तो वहां की पूरी त्वचा की कोशिकाएं मर जाएगी और वो बिल्कुल और भी कठोर हो जाएगा। अब वहां पे चलेंगे तो दर्द होगा, तो उसे काट कर हटाना पड़ेगा, तो उसे केलोस कहते हैं। तो इसमें केलोस में क्या आएगा? जब कॉर्न यानी आटन, कॉर्न लंबे समय तक
लंबे समय तक शरीर में रहता है तो वहाँ की त्वचा की कोशिकाएं मर जाती है जिसे काट कर हटाना ही इलाज होता है। तो दोस्तों ये क्या थी, तो ये केलोस है। कोलन का अगला रूप क्या है, केलोस। ये भी अपने को ध्यान रखना है, जिसे काट कर अपन से रिश्ते हटाते हैं, जिसे आटन भी बोल रहे हैं, वो होता है केलोस। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने त्वचा की चोटें कंप्लीट कर दी। अब अगली चोटें आएंगी वो मांसपेशी की आएगी, लेकिन आज की क्लास में इतना ही। लेकिन अपन कल पढ़ेंगे त्वचा के बाद में मांसपेशी की चोटें। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होते रहिए। इसका फायदा उठाते रहिए और शाम को जो अपनी प्रश्नोत्तरी चलती है उसका भी आप फायदा उठाते रहिए। धन्यवाद।